हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ पॉलिटेक्निक का सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन नंबर 15 का पहला दूसरा और 16 का पहला और दूसरा है। समाकलन इसका है। तो इसका जो फार्मूला है, यह फार्मूला आपका पहले लर्न करवाए थे, आज भी बता रहे हैं। तो इसका जो है 15 का पहला जो दिया है क्वेश्चन नंबर 15 का पहला है दिया है इंटीग्रेशन अंडर रूट में 1 माइनस साइन 2x, ठीक है, 2x dx, इसके वो फार्मूला आता है, ठीक है। तो अब देखिए 1 के बराबर आपका फार्मूला होता है। सूत्र लिखेंगे पहले। अंडर रूट में यह होता है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस, और ये जो है साइन 2x बराबर, ये आपका फार्मूला पहले बताए थे, तो हम उतना लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 2 cos x इंटू साइन x dx, यह फार्मूला होता है। तो अब देखिए इस पूरे संख्याओं को हम मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यह आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन अंडर रूट में cos x और माइनस साइन x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, यह होगा। तो यदि हम अंडर रूट से बाहर निकालें तो यह स्क्वायर हट जाएगा। तो हम इंटीग्रेशन लगाएंगे ब्रैकेट में cos x, ठीक ना, cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स। तो इस दोनों संख्याओं से जो है कि ब्रैकेट में गुणा करते हैं, इंटीग्रेशन cos x dx माइनस इंटीग्रेशन साइन x dx, यह होगा। तो इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन जब करते हैं तो यह हो जाता है साइन x, माइनस है तो माइनस, और इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यह होता है, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस cos x और प्लस सी, तो माइनस में से गुणा करेंगे तो प्लस में हो जाएगा साइन x प्लस cos x प्लस सी, यह आंसर हुआ, ठीक ना। इसी तरह इसका दूसरा है क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा है दिया है इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन x इंटू डी एक्स। अब जो 1 है, 1 को हम इसके रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि 1 का जो फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक ना, और इसका जो फार्मूला होता है यहाँ पर रखा गया है। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ब्रैकेट में cos स्क्वायर एक्स, जब यहाँ पर देखिए 2 था तो 2 यानी कि साइन 2x इक्वल टू यह फार्मूला लगा। अब साइन x है तो यह फार्मूला लगाएंगे, ठीक ना। तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 2 cos x अपान 2 इंटू साइन x अपान 2 इंटू डी एक्स। जब देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसके नीचे भी हम 2 मान सकते हैं, ठीक ना। तो यह आपका फार्मूला हो गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर हल करेंगे इसको, ठीक ना।
हम लिखेंगे एक्स कास एक्स अपान 2 प्लस साइन एक्स अपान 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या होगा? तो यह अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर भी हट जाएगा, तो हम लिखेंगे यह कास एक्स अपान 2 प्लस साइन एक्स अपान 2 इंटू डी एक्स। क्या होगा? तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन कास एक्स अपान 2 इंटू डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स अपान 2 इंटू डी एक्स। क्या होगा? तो इसका जब करते हैं तो यह तो होता है कास का साइन हो जाएगा साइन एक्स अपान 2 और जो यह यहाँ पर यानी कि एक्स अपान 2 का जब अवकलन समाकलन करते हैं तो अपान 1/2 होता है, ठीक ना। और प्लस इसका जब करेंगे तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस कास एक्स अपान 2 और इसका जब करते हैं तो इसका 1/2 होता है और प्लस सी। यह होगा तो यह ऊपर जाएगा, यानी कि 2 को ऊपर कर सकते हैं या नीचे 1 रहता है तो इसका मतलब कुछ है, तो 2 साइन एक्स अपान 2 और प्लस माइनस हो जाएगा 2 कास एक्स अपान 2 और प्लस सी। तो 2 से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 जब कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा साइन एक्स अपान 2 और माइनस कास एक्स अपान 2 प्लस सी। यह आपका आंसर होता है, ठीक ना। इसी तरह आपका अब 16 का पहला है दिया है क्वेश्चन नंबर 16 का पहला दिया है इंटीग्रेशन 4 - 5 साइन एक्स पूरे के अपान कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। यह वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे कि एक बार 4 के बटे इतना लगा सकते हैं और एक बार इसके बटे इतना लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 4 अपान कास स्क्वायर एक्स और माइनस 5 साइन एक्स अपान यह संख्या जो है कि हम लिख सकते हैं इसको 2 बार इसमें लिख सकते हैं कास एक्स इंटू कॉस एक्स और डी एक्स। यह होगा। तो अब देखिए इसका जो है कि यानी कि यहाँ पर 1 छिपा है तो 1 अपन कास किसका उल्टा होता है, सेक होता है। और यह होता है यहाँ पर भी 1 छिपा है तो 1 अपन सेक 1 अपन कॉस का सेक होता है और साइन बट्टे कास का टेन होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 4 सेक स्क्वायर एक्स, ठीक ना, और माइनस यह हो जाएगा 5 सेक एक्स इंटू 10 एक्स, ठीक ना, इंटू डी एक्स। यह होता है। तो यानी कि यहाँ पर 1 छिपा है, 1 अपन कास का होता है सेक और साइन बटे कास का होता है 10 होता है। और इसी तरह इसका भी है फार्मूला पर। तो एक बार इसके सापेक्ष करेंगे एक बार इसके सापेक्ष करेंगे गुणा। तो हम लिखेंगे 4 को पहले लिख सकते हैं इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और माइनस 5 यहाँ पर डी एक्स है -5 इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10 एक्स, ठीक है, डी एक्स। यह होगा। तो अब देखिए यह जो है सेक स्क्वायर एक्स, अब सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है या 10 एक्स होता है
और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होता है सेक एक्स, ठीक ना। तो हम लिखेंगे इसके स्थान पर जो यह आपका है इसके फार्मूला पर है, तो 4 टेन एक्स हो जाएगा। अब माइनस ये 5 और इसके बराबर होता है सेक एक्स प्लस सी, यह आंसर हुआ इसका। अब 16 का आपका दूसरा है, तो दिया है क्वेश्चन नंबर 16 का दूसरा, सोलहवां का दूसरा है। तो अब देखिए दिया है इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यह वैल्यू दिया है। तो अब देखिए यह क्वेश्चन आपका दिया है। तो अब देखिए इसको हम कर सकते हैं, इसके बटे भी इतना कर सकते हैं और इसके बटे भी कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 अपन कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस यह हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और अपन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इतना कर सकते हैं क्योंकि यह देखिए यह प्लस में है तो 1 अपन कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस कर दें साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स, यह कर सकते हैं। अब इसका फार्मूला है, यह आपका फार्मूला होता है। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स और प्लस यह जाता है आपका टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स, यह होता है। और टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हम यहाँ पर रख सकते हैं इंटीग्रेशन ब्रैकेट सेक स्क्वायर एक्स और प्लस सेक स्क्वायर एक्स और माइनस 1 इंटू डी एक्स, यह कर सकते हैं इसके स्थान पर, ठीक ना। तो यह दोनों को ऐड कर लेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स और माइनस 1 डी एक्स, ठीक ना। यहाँ पर भी 1 छिपा है, यहाँ पर 1 मिलकर 2 हो गया, ठीक ना। तो यह पहले लिख लेंगे 2 को इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। तो अब देखिए इसके बाद फार्मूला होता है 2 टेन एक्स और माइनस इसके बराबर होता है एक्स प्लस सी, यह आपका आंसर हुआ। यदि वीडियो समझ आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।